अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, सब खैरियत से हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस 2 क्लास के बच्चे हैं सारे, सब ने पिछली क्लास में 1 क्लास में सुना होगा साइंस, है ना। साइंस का नाम सुना था। साइंस में मुख्तलिफ चैप्टर्स भी पढ़े थे। अब आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। साइंस के फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? हमारा जिस्म। सब बच्चों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम अपने जिस्म के बारे में पढ़ेंगे कि आया हमारा जिस्म, हमारे जिस्म के कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं और वो जो पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि उसमें से कितने पार्ट्स ऐसे हैं जो हवास का काम करते हैं, यानी कि जो हमें कोई भी सेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे आज़ा इसमें शामिल होंगे। अब सबसे पहले आप आ जाएं अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, ठीक है। अब फर्स्ट पेज पे आपको एक डायग्राम दिखेगी। उस डायग्राम में एक बच्चा दिख रहा है आपको, जिसके पार्ट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स को पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आ जाते हैं उसके हेयर, ठीक है। हेयर पे हेयर, बाल, फोरहेड यानी माथा, ठीक है। माथा भी बोलते हैं इसको और पेशानी भी बोलते हैं। उसके अलावा आईब्रो, ये जो आपके यहाँ पे इस जगह पर बाल होते हैं ये आईब्रो। उसके नीचे आ जाए थोड़ी, हमारी थोड़ी, चिक्स, थोड़ी बोलते हैं चिन, चिक्स बोलते हैं गाल को, ठीक है। दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे। हेयर, बाल, फॉरहेड, पेशानी, आईब्रो, भौवें, गाल, चिक्स या चिक्स, गाल, चिन, थोड़ी, कंधा, शोल्डर, ठीक है। सीना, चेस्ट, बाजू, आर्म्स और क्या है? एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है आपके चेस्ट का, यानी पसलियों के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, पेट वाला हिस्सा, वो कहलाता है एब्डोमेन, ठीक है बच्चों। एब्डोमेन यानी कमर से ऊपर और चेस्ट से नीचे वाला जो हिस्सा वो कहलाएगा एब्डोमेन। उसके बाद आ जाएं आप अपने घुटनों पे। घुटनों को हम बोलते हैं नीज़। क्या बोलते हैं? नीज़। दो घुटनों की बात करेंगे तो नीज़ बोलेंगे, एक घुटने की बात करेंगे तो नी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नी बोलेंगे। उसके अलावा एंकल। एंकल आपको पता है क्या होता है? एंकल, एंकल जो है वो टखने होते हैं, टांगों की दो तरफ से हड्डियां निकली हुई होती हैं, उन हड्डियों का जो साइड होता है उनको हम टखने बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टो, टो क्या होते हैं? पाँव के जो पंजे होते हैं, पंजे, उसको हम बोलते हैं टो, ठीक है। पंजे कैसे? वो जो पाँव की उंगलियां हैं वो मतलब कि टो कहलाती हैं। टांग, टांग कौन सा साइड है? अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं या क्वेश्चन होता है उनके दिमाग में कि लेग और फुट में क्या फ़र्क है। तो बच्चों जो लेग होती है, लेग वो टखने से ऊपर वाला और घुटने से नीचे वाला साइड जो है ये लेग कहलाता है, ठीक है, जिसको हम टांग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? और फुट जो है, पाँव, पाँव जो है वो टखने से लेके पंजे तक का जो हिस्सा होता है, ये टखने से लेके नीचे का जितना भी पूरा पार्ट है उसको कम्प्लीटली फुट बोलेंगे। और अलग अलग पार्ट देखें हम तो टॉ है, एंकल है यानी कि पंजे हैं और टखने हैं। सारे पार्ट्स समझ में आ गए? एक बार सारे पार्ट्स इंग्लिश में और उर्दू में रिवाइज करते हैं। तो हेयर, फोरहेड, आईब्रो, चिक्स, चिन, नेक, शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट, एब्डोमेन। मेरे साथ साथ ही बोल रहे हैं सारे बच्चे। उसके बाद आपका आ जाता है, पैर पे चले जाएं, नीज़ घुटने, टांग लेग्स, एंकल टखने, टो पंजे, टांग के पंजे टो, और फूट, टखनों से नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा किस में आ जाएगा? फूट में आ जाएगा। ये सारे पार्ट्स बच्चों को समझ में आ गए, ठीक है। अब इधर जो है हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम आप सबको समझ में आ गया कि हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम उर्दू में ये और इंग्लिश में ये कहते हैं। बात समझ में आ गई सारे बच्चों की ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बच्चों बताएं मुझे।
सब बच्चों की ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे अपने हवास के बारे में, ठीक है। आपने पढ़ा जिस्म के बारे में, ठीक है, ठीक है बच्चों, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में, हिस्सों यानी पार्ट्स के बारे में। और पार्ट्स में कौन कौन से नाम आ गए हमारे पास? हमारे पास आ गया बाल, ठीक है, और क्या आ गया, कुछ नाम हम लिख लेते हैं। पेशानी, ठीक है, और आ गया आपके पास भौं, और हमने एक और नाम क्या पढ़ा आपका, गाल, थोड़ी, और कंधे, ठीक है। उसके अलावा सीना, और पेट जिसको हम एब्डोमेन भी कहते हैं। बच्चों इसमें कुछ नाम नए भी हैं, ठीक है, जैसे क्या पता शोल्डर आपके लिए नया हो, थोड़ी नया हो आपके लिए, भौं, ठीक है, आईब्रोज आपके लिए नए हो, पेशानी, फॉरहेड आपके लिए नया हो, पेट, एब्डोमेन ये आपके लिए न्यू हो। तो इसको आपने ख़ास तौर पे अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। एब्डोमेन, उसके बाद हमारा ये ऊपर का ही पार्ट चल रहा है। अभी नीचे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं घुटने। घुटने सबसे ज़्यादा नए हैं आपके लिए, घुटने और एक टखने, तो दोनों को इधर एडजस्ट करना है। सबसे पहले घुटने, घुटने यानी नीज, इंग्लिश में नीज बोलते हैं, और टखने। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? हमारे जिस्म के कुछ हिस्से होते हैं, बल्कि बहुत सारे हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहले बाल, पेशानी, भौं, गाल, थोड़ी, कंधे, सीना, पेट, घुटने, टखने, ठीक है। घुटने और टखने लिखने की वजह ये है क्योंकि ये दो दो होते हैं, ठीक है, ठीक है। भौं भी यही है। उसके अलावा आपके पास बाकी सारी चीज़ें, कंधे दो होते हैं। तो यह ये जहाँ पे नज़र आए तो ये आपने खुद समझ जाना है कि कंधे लिखने में इसका मतलब कंधे हमारे पास दो होते हैं, है ना। टखने हैं तो टखने दो हैं, इस वजह से आपको इधर ये बढ़ा के दिखाया गया है। पेट, पेटें नहीं लिखा। ये बात सबको समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सारे पार्ट्स के नाम है, ये पार्ट्स आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने अपने दिमाग में, इनके नामों को अच्छी तरह से याद करना है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, ताकि ये बात जो है आपके दिमाग से ना निकले। और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनके यही असल नाम यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हेयर बोलेंगे, फॉरहेड बोलेंगे। आप समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम अपने हवास पर, यानी कि इनमें से कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हवास का काम करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में हवास का काम करते हैं, हमें कोई सेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ मुशाहिदे कर सकते हैं, यानी कि गौर व फिक्र कर सकते हैं चीज़ों पे। सही है। जिस तरह आपको मैं बताऊँ, चीज़ों में गौर व फिक्र करने से मुराद है कि हम जो है चीज़ों में गौर व फिक्र कैसे कर रहे होते हैं बच्चों। चीज़ों में गौर व फिक्र इस तरह कर रहे होते हैं, मैंने किसी चीज़ को छुआ, वो गीली है या सूखी मुझे पता चल गया, वो गर्म है या ठंडी मुझे पता चल गया। अगर मैंने किसी चीज़ को चखा, वो खट्टी है या मीठी मुझे पता चल गया, ठीक है। ये है ऑब्जर्वेशन। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो पार्ट जो हवास का काम करते हैं, इनको सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है। हवास, सेंस, वो हिस्से हमारी जिस्म के जो हमें हवास का, जो हमारे लिए हवास का काम करते हैं, यानी कि जिनकी ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात और मुशाहिदात कर सकते हैं, यानी कि हम जो है प्रैक्टिकली अमली तौर पे ये बात आराम से समझ सकते हैं कि आया जो चीज़ मैंने खाई है वो क्या है,
ठीक है, जो चीज़ मैंने छुई है वो कैसी है, जो चीज़ मैं सूंघ रहा हूँ वो कैसी है। ये सारे कौन से जिस्म के आज़ा कहलाते हैं, ये सारे हवास में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेंस होता है, ठीक है, सेंस के कुछ मखसूस ऑर्गन हैं, सही है, जिसमें से 5 ऑर्गन वाज़ा तौर पे हमें नज़र भी आते हैं और हम वाज़ा तौर पे उस पर मुशाहिदा भी करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है आँख। ठीक है बच्चों, सबसे पहला ऑर्गन क्या है? सबसे पहला ऑर्गन है आँख। आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। किसी चीज़ को देख के हम मुशाहिदा कर सकते हैं, आया इसका कलर कैसा है, आया कोई बंदा सो रहा है वो जाग रहा है, आप आँख से देख के बता सकते हैं। तो आँख जो है वो देखने का काम करती है, ठीक है। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, हवास का जो ये एक ऑर्गन है आँख, इसकी ऑब्जर्वेशन, इसका मुशाहिदा क्या है कि चीज़ों को देखने में मदद करती है, ठीक है, देखने में मदद देती है। अच्छा, दूसरे हवास ऑर्गन पे आ जाएं, ठीक है। हमारी बॉडी का दूसरा ऑर्गन हम देखते हैं नोज़, यानी नाक। नाक सबको पता है नाक क्या काम करता है। आप अगर किसी कचरे के पास से गुजरो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो स्मेल आ रही है कचरे की है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल ऐसी होती है जो कि नापसंदीदा होती है, बदबू होती है। समझ में आ रही है बात? तो नोज़ जो है वो किसका काम करता है? सूंघने का, और जिससे हम ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये जो खुशबू है या बदबू है ये क्या, यानी कि जो भी स्मेल हमारे नाक में जा रही है, आया ये खुशबू है या बदबू है, ये मुशाहिदा है। यानी कि आप इस पर गौर व फिक्र कर सकते हो। किसके ज़रिए? नाक के ज़रिए। नाक के ज़रिए हम सूंघते हैं और बता सकते हैं कि जो भी चीज़ हमारे नाक में जा रही है वो खुशबूदार है या बदबूदार है। ठीक है बच्चों, आवाज़ 2 हवास हो गए, 5 हवास हमने पढ़ने। तीसरा हवास हम लेते हैं अपनी ज़बान। हमारी जो ज़ुबान है वो क्या काम करती है? वो चीज़ों को चखने का काम करती है। कोई भी चीज़ आप चखते हो, नींबू आप चखते हो तो आप बता देते हो उसका जायका खट्टा है। आप अगर सेब खाते हो तो आप बता देते हो उसका जायका मीठा है। अगर खुदा ना खास्ता आपको बाई चांस आपने नीम के पत्ते खा लिए, कि गर्मियों का सीज़न है, दानों की वजह से अक्सर घरों में नीम के पत्ते खाते हैं लोग ताकि दाने वगैरह ना हो, तो खा लिए तो उसका जायका बिटर लग रहा होता है। या आपके घर में जो है वो करेले पके आपने वो खाए तो वो जायका उसका कड़वा लग रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि आया किस चीज़ का जायका मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, तीखा है, फीका है, ये सब कौन बताता है? ये हमारी ज़बान बताती है। और आप पेज नंबर 3 पे बासानी देख सकते हो, उसमें ज़बान के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को जो है बताया गया है कि कौन सा पार्ट्स कौन सा जायका बताता है। पहला पार्ट जो है वो मीठा जायका बताता है, जो ज़बान का बिल्कुल नोक वाला पार्ट है। उसके अलावा उसके बराबर में आप देखें कड़वा जायका कौन सा बताता है। कड़वा सबसे निचला, सबसे अंदर का जो साइड होती है चौड़ाई में, वो बताती है कि हमने जो भी चीज़ चखी है वो कड़वी है। ठीक है, यानी ये हिस्सा मिठास बताता है और अंदर वाला हिस्सा कड़वाहट बताता है। ठीक है, नमकीन कैसे पता चलेगा? जो चीज़ हमने खाई है वो नमकीन है। ठीक है, तो आपके ज़माने से जब मीठे से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दोनों किनारियों पर ऐसे बर्ड्स मौजूद हैं, हमारी ज़बान ऐसी है दोनों किनारों से जहाँ से हमें बासानी पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ हमने खाई है वो नमकीन है। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा जो चीज़ हमने खाई है वो कैसी है? खट्टी है। ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं। जब आप इस पिक को देखोगे तो आपको बासानी समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ज़ुबान किस चीज़ का काम करती है? चीज़ों को चखने का, यानी कि किस चीज़ में हमें मदद देती है? सारे बच्चे देख रहे हैं, सबको अच्छी तरह से हवास के नाम याद हो जाएं। चखने का काम करती है। ठीक है, चखने में मदद देती है हमें ज़बान। अब आ जाएं अगले पे। अगला है, सबके पास है कान, एयर। बच्चों, कान से हम क्या करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि जो गिटार बज रहा है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है? आपको कैसे पता चलता है कि जो कोई मशीन चल रही है
मोटर चल रही है हमारे घर में, उसकी आवाज़ बहुत गंदी है। कोई ढोल बज रहा है, उसकी आवाज़ कानों में चुभ रही है। कोई गाना बज रहा है, वो हमें बार बार पढ़ाई में परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ हमारे कानों में जा रही होती है, और कान का काम क्या होता है? सुनने का। कान के ज़रिए हम सुनते हैं और इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं, इस बात को बयान कर सकते हैं, इस बात में फ़र्क कर सकते हैं कि आया कौन सी आवाज़ बहुत अच्छी है, कौन सी आवाज़ बहुत बुरी है, कौन सी आवाज़ हल्की है, कौन सी आवाज़ भारी है, कौन सी आवाज़ तेज़ है। बात समझ में आ रही है? ये सारा सुनने में जो हम मुशाहिदा करते हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ों का फ़र्क बयान करते हैं मुख्तलिफ़ आवाज़ों में, वो किसके ज़रिए? कान के ज़रिए। क्योंकि कान का काम है आवाज़ों को सुनना, आवाज़ों को पिक करना। ठीक है, अगले आवाज़ पे आ जाएं। ये हमारा लास्ट आवाज़ ऑर्गन है, यानी कि सेंस ऑर्गन है लास्ट। और लास्ट जो सेंस ऑर्गन है वो है आपका स्किन, यानी जल्द। बच्चों, जल्द सबसे ज़्यादा काम हमारा जल्द कर रही होती है। गर्मी का सीज़न लग रहा है, आप बोलते हो अम्मी गर्मी लग रही है। सर्दियाँ आती हैं, आप बोलते हो अम्मी सर्दी लग रही है ना। उसके अलावा आप ख़ज़ा का मौसम आता है तो आपको खुजली हो रही होती है, क्योंकि मॉइस्चर चला जाता है और खुश्की वाला मौसम हो रहा होता है और आपको खुश्की लग रही होती है। तो ये सारी चीज़ें कौन महसूस कर रहा है? ये सारी चीज़ें आपकी जल्द महसूस कर रही होती है। गर्मी का सीज़न है, सब बच्चों को गर्मी लग रही है, या अम्मी ने जो है वो प्लेट दी, बोला ये दस्तरखान पे जाके रख दो, बच्चे ने पकड़ी तो वो गर्म लग रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें छूना, गर्म, ठंडा, ठीक है, गीला, सूखा, सख्त, नर्म, ये सारी चीज़ें हम छूकर कैसे बता सकते हैं? स्किन के ज़रिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा काम हमारा कौन करती है? स्किन करती है। बदयानी में इस्त्री करते करते आप किसी से बातों में लग गए और आपका हाथ इस्त्री पे टच हो गया, आप फ़ौरन हटाते हो। क्यों? क्योंकि आपको गर्म लगता है। सही है। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये बयान करते हैं कि हम फ़ौरी तौर पे किसी चीज़ पे मुशाहिदा, गौर व फ़िक्र कैसे कर लेते हैं। इस चीज़ का कलर ये है, मैंने फ़ौरन बता दिया। ठीक है, तो कैसे बताया? बोर्ड का कलर ग्रीन है, कैसे बताया? क्योंकि मेरी आइज़ ने देखा। ठीक है, नींबू मैंने चखा, मैंने बता दिया इसका जायका खट्टा है, कैसे बताया? क्योंकि मेरा जो हवास है, ज़बान, उसने फ़ौरन क्या बताया कि इसका जो जायका है वो खट्टा है। तो जिल्द का काम क्या होता है? जिल्द की तरफ आ जाते हैं हम। जिल्द का काम होता है छूने का। जिल्द का काम क्या होता है? छूने का। सुनने में हेल्प करता है ये। ठीक है, चखते हैं ज़बान के ज़रिए, नाक के ज़रिए सूंघते हैं, और आँख के ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं। इसको पॉइंट को छोटा कर देते हैं। ठीक है, आँख के ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर का जो पेज नंबर 1, 2, 3 था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं और बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं। कुछ बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से कुछ ऑर्गन्स जो है वो हवास ऑर्गन्स होते हैं, यानी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हवास आज़ा होते हैं, या सही है, या ये बोल सकते हैं आप हवास जिस्म के हिस्से होते हैं, जिनके ज़रिए हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू भी सकते हैं। और छू कर, सुनकर, सूंघकर, चख कर हम बता सकते हैं कि ये जो चीज़ हमने छुई है ये कैसी है, ये जो चीज़ हमने सूंघी है ये कैसी है। ठीक है, आप सब आस पास जो है चीज़ें सूंघें और सोचें इन कैसी खुशबू आ रही है। ठीक है, अम्मी खाना पकाती हैं, हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि आज घर में जो है वो दाल पकी है, आलू पके हैं, या फिर बिरयानी पकी है। ठीक है, या कोई स्वीट डिश पकी है तो वो भी हमें स्मेल आ रही होती है। शीर कौरमे की अलग खुशबू होती है, कस्टर्ड की अलग खुशबू होती है ना। ये सारी चीज़ें हमारे घर में पकती हैं। तो सारे बच्चे, आपको अभी मैं होमवर्क में एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगा, सारे बच्चे वो करेंगे। तो बच्चों, ये आपका छोटा सा बबल है और बहुत आसान सा बबल है, इसको जल्दी से अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, और इसको अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, सारे बच्चे इसको नोट करें। ठीक है, वीडियो को रोकें और इसको फ़ौरन नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं, अब हम काम करते हैं क्लास वर्क के ऊपर कि आज हमें काम क्या करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन में हमें करना है, क्वेश्चन में लिखता हूँ इधर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना है मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के नाम लिखें, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें, ठीक है। आप सबने बहुत सारे नाम पढ़े, नाक, कान, ये नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमने अलग से नाम पढ़े, हवास नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं, और बाकी जो नाम पढ़े वो भी लिख सकते हैं। कम से कम सारे बच्चों ने 10 नाम लिखने। कितने नाम लिखने? कम से कम 10 नाम लिखने हैं सब बच्चों ने, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। सारे बच्चे क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। अब इस क्वेश्चन को अपने पास फ़ौरन नोट करें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है? आपको कोई 10 जिस्म के आज़ा के नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे बच्चे लिख लेंगे सारे बच्चे। आप बबल से देखेंगे और उससे उठा के यहाँ पे नाम लिख लेंगे, सही है। कोशिश बच्चे ये करें कि जब बबल आपने जो देखा है उस नाम आपके जहन में हो और आप खुद ही लिखें बगैर देखे, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर ना लिख पाएँ तो कोई मसला नहीं है, आप बबल से देख के भी लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। हमारे जिस्म में कितने हवास आज़ा मौजूद हैं? सारे बच्चे एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ें। हमारे जिस्म में कितने हवास आज़ा मौजूद हैं? हवास आज़ा यानी सेंस ऑर्गन, जिस्म के ऐसे हिस्से जो हमें किसी भी किस्म का हवास देते हैं। हवास क्या? सुनना, सूंघना, चखना, छूना, देखना, ठीक है। तो ऐसे कितने पढ़े थे हमने बच्चों? सारे बच्चे बताएं, जल्दी से बताएं। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं मैंने लिखना नहीं है। सब बच्चे कितने पढ़े थे हमने हवास? हमने पढ़े थे 5 हवास। कितने? हमारे जिस्म में 5 हवास मौजूद हैं, ठीक है बच्चों। हमारे जिस्म में कितने हवास मौजूद हैं? हमारे जिस्म में 5 हवास मौजूद हैं। 5 हवास भी लिख सकते हैं आप और हवास आज़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों, सॉरी। आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, आंसर में हम क्या लगाते हैं? स्लैश लगाते हैं या फिर फुल स्टॉप डालते हैं। क्वेश्चन मार्क हम क्वेश्चन में लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपने क्या करना है? क्वेश्चन सब देखें और पढ़ने की कोशिश भी करें कि क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। सारे बच्चे देख रहे हैं? क्या लिखना है आप लोगों ने? 5 हवास के नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। हवास हमने 5 ही पढ़े थे, जो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि हमने 5 हवास पढ़े थे। दूसरा क्वेश्चन है 5 हवास के नाम लिखें।
नाम जो आप लिखोगे पांचों हवास के, वो आप जिस्म के मुख्तलिफ, फर्स्ट क्वेश्चन में आप 2 लाइनें खींचोगे, 5 नाम इधर 5 नाम इधर। इस वाले क्वेश्चन में आप लाइन तो नहीं खींचोगे, सिंपल नाम लिखोगे, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नाम आपने इस तरह नहीं लिखना बच्चों, ठीक है। नाम आपने इस तरह लिखना है 1 2 3 4 और नीचे 5। जगह नहीं है तो मैंने इधर ही एडजस्ट कर दिया है। आपने एक लाइन छोड़ के फिर काम करना है, लाइनें छोड़कर काम करना है, राइटिंग का खास ख्याल रखना है, ठीक है बच्चों। सारे बच्चे लिखने हैं पांचों आवाज़ के नाम, हाँ सब जल्दी जल्दी लिख के दिखाएं पांचों आवाज़ के नाम, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा आवाज़ है वो कौन सा है? सबसे पहला है आपका नाक, नाक लिख देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर आगे पीछे हो जाए तो। दूसरा है कान, तीसरा कर देते हैं हम आँख। बच्चों आपने अपने पेज पे बिल्कुल सीधा जाना है क्योंकि जगह नहीं है, जब भी मैं इधर लिख रहा हूँ। नंबर 4 है जिल्द, ठीक है, 4 हो गए। 5वां कौन सा बचा है जिससे हम चखते हैं? ज़बान। एक बार और रिवाइंड कर लें, नाक, कान, आँख, जिल्द, ज़बान। नाक क्या काम करता है? सूंघने का। कान क्या काम करता है? सुनने का। आँख क्या काम करता है? देखने का। जिल्द क्या काम करती है? छूने का। और ज़बान क्या काम करता है? चखने का, ठीक है। ये था आपका क्लास वर्क, सारे बच्चे इसको अच्छी तरह नोट करेंगे, राइटिंग का बहुत अच्छे तरीके से ख़ास ख्याल रखेंगे, ठीक है बच्चों। जल्दी से वीडियो पॉज करें और इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह कॉपी पे उतारें, ठीक है। उसके बाद थैंक यू बच्चों। अब आ जाते हैं हम होमवर्क पे कि आज आपने होमवर्क में क्या करना है, आज आपको क्या होमवर्क देना चाहिए।